दोस्तों आज हम ये पढ़ेंगे कि लास्ट समय में हम तैयारी कैसे करें एग्ज़ाम का। मैं आरके इंस्टीट्यूशन से राघव कुमार आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कैसे करें। इस बार सीबीएसई का हो या फिर किसी भी अदर स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आप लोगों के पास अभी समय है, लास्ट समय है, लगभग 45 डेज है और आपके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए जिससे अगर आप तैयारी करो तो भले पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ाई किया हो, लेकिन लास्ट समय में पढ़ करके आप बेहतर नंबर ला सकते हो। तो आज मैं इसी कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, जो टॉपिक्स है कि हम लास्ट समय में भी पढ़ करके कैसे बढ़िया से बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, जिसमें से आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें। सीबीएसई बार बार अपना पैटर्न बदलती रहती है। पिछले साल का पैटर्न कुछ और था, इस साल का पैटर्न कुछ और है, नेक्स्ट ईयर का कुछ और हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जो क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, इस साल वो फिर से रिपीट हो सकता है। या फिर आप देखोगे सीबीएसई का बोर्ड सिस्टम शुरू कब से हुआ, तो सीबीएसई का जो बोर्ड सिस्टम शुरू हुआ था वो 2018 से शुरू हुआ था। फर्स्ट बार बोर्ड का पेपर लिया था, उससे पहले स्कूल बेस्ड होता था, ग्रेड सिस्टम थी मार्क्स का, लेकिन 2018 से बोर्ड पेपर लेना स्टार्ट किया। 3 साल सेम पैटर्न पे काम करने के बाद 2022 के एग्जाम में उन्होंने सीधा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का कंडीशन बना दिया। लेकिन जो क्वेश्चंस को पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा, वो क्वेश्चंस इस बार भी रिपीट कर सकता है और आपके पास ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ है भी नहीं। आप कर क्या सकते हो, 2018 से 2021 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर को एक बार रिपीट कर लोगे। रिपीट को कर लोगे तो आपको मार्क्स आने की इसमें ज़्यादा संभावना बन जाती है। तो सबसे पहला तो काम यही हुआ कि पिछले प्रश्न पत्रों को विश्लेषण करें। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस बैंक के ऊपर हम ध्यान दें। दूसरा चीज़ ये है, प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करें। आपको जो लगता है कि जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा देखें। आपको लगता है कि हम मैथ्स में कमज़ोर हैं तो मैथ्स पे ज़्यादा प्राथमिकता दें। साइंस लगता है कि आपको कमज़ोर है तो साइंस पे ज़्यादा प्राथमिकता दें। एसएसटी लगता है तो एसएसटी पे दें। जिस भी सब्जेक्ट से आप मार्क्स गेन कर सकते हो उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, नंबर गेन कर सकते हो। तो इसलिए ये इस पॉइंट का यही मतलब हुआ कि प्राथमिकता के ऊपर क्या करें, ध्यान दें। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है कि पढ़ते समय आप अंक बनाएं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करोगे, उससे आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हो। कैसे, तो आप क्या करो, वीक में कम से कम 2 टेस्ट दो लेकर के। 2 टेस्ट अगर दोगे तो 2 टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हो। अब देखोगे कि हमारा रिजल्ट किस तरह से रहा। आपके जो गाइडलाइनर होंगे उनसे आप उन चीज़ों को चेक करवाओ। चेक करवाने के बाद आप उसका रिव्यू लो, उसके डॉट्स क्वेश्चन को उनसे सॉल्व करवाओ। अगर जब आप डॉट्स क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे तो फिर जाकर के आपका ये चीज़ें जो होगा धीरे धीरे करते हुए ठीक होगी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप फिर पेपर में ला पाओगे। रिवीजन है सबसे ज़रूरी। ये पॉइंट्स जो आता है, पॉइंट नंबर 4, कि आप पिछले एक साल से जो भी तैयारी की हो उसका रिवीजन करना टाइम टू टाइम जरूरी है। और लास्ट टाइम पे तैयारी जो होगा ब्रीफ में नहीं होता, उन पॉइंट्सों को ज़्यादा रिवीजन करो जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप उन पोर्शंस को देख लो जो एग्जाम से कटे हुए हैं, डिलेटेड हैं, उन पे मत जाओ। उन पे जाओगे तो टाइम भी खराब होगा, ज़्यादा नंबर भी नहीं उठा पाओगे। तो आप उन्हीं पॉइंट पे ज़्यादा जाओ जो मार्क्स जिसमें आ सकते हैं, जो आ रहे हैं इस बार सिलेबस में, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तैयारी होनी चाहिए। तो रिवीजन उन्हीं पॉइंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा करो जो पॉइंट्स एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके आपको जो भी गाइड करते होंगे उनसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गाइड करवाओ या टॉपिक्स को गाइड लाइन लो और उन टॉपिकों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो और जितना हो उसी के हिसाब से पढ़ाई करें। अब इन मोटिवेशनों का ये असर नहीं होता है कि आप भर दिन भर रात पूरा का पूरा पढ़ाई करते रह जाए। ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई करें। अगर आपको नंबर चाहिए कि हमको इस सब्जेक्ट में इतने कम नंबर आ रहे हैं, अब इनको कैसे गेन करूं, तो इसके लिए ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हो। ज़्यादा ये नहीं करने की ज़रूरत है कि लेबोरियस बन गए, एक दिन पढ़ लिया और नेक्स्ट दिन से तबीयत खराब है 5 दिन तक, तो ऐसा भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, उतना पढ़ाई करें जिससे हमारा हेल्थ भी सही रहे और हम नंबर भी बढ़िया से बढ़िया ला सके। और कहा जाता है कि हम स्मार्ट वे में तैयारी करें, ना कि हम लेबोरियस होकर के तैयारी करें। आजकल के डेट में देखोगे आप, अभी सीबीएसई टॉप करेगा कोई भी या कुछ भी करेगा तो वो स्मार्ट वे से तैयारी करेगा।
ना कि लेबरियस वे से तैयारी करेगा, उनको नंबर नहीं आ सकता, कितना भी लेबर कर ले। लेबर दूसरा चीज़ होता है, स्मार्ट चीज़ें होती है दूसरी चीज़ें। अब हमारे पास आता है पढ़ाई के दौरान लंबे ब्रेक ना लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि लंबे ब्रेक अगर आप ले लोगे तो आपका पढ़ाई से लिंक ही हट जाएगा। जैसे आपने पढ़ाई के दौरान लंबा ब्रेक लिया तो आपका पढ़ाई से लिंक हट जाएगा, जो फिर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो किसी भी हद तक मन ही नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, लगातार रेगुलर टाइम इंटरवल एक बनाओ कि अभी सुबह में 2 घंटे अगर हमने पढ़ा तो फिर बीच में 1 घंटे का टाइम इंटरवल लो, फिर जाकर के 2 घंटे के लिए लग जाओ। इस तरह से तैयारी करो तो ये चीज़ें अच्छी रहेगी। और ये भी बहुत लोग आपको गाइड करेंगे कि एग्जाम के समय में हमको सोना नहीं चाहिए या ये नहीं चाहिए। हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको जो भी मैटर करता है, जो भी खाना हो खाइए, जो भी पढ़ना हो वो पढ़िए, और जो भी चीज़ें हो उन सबको लीजिए, और खास करके नींद भी हो तो नींद को भी आप पूरा प्रॉपर लीजिए। उसके बाद माइंड फ्रेश करके फिर से आप क्या करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। इन 7 टिप्सों को अगर आप ध्यान पे रखोगे तो ज़रूर इस बार नंबर बेहतर ला सकते हो।